हमारा प्लैनेट एक क्राइसिस फेस कर रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हमें और जगह और रिसोर्सेज चाहिए। हम कहां जा सकते हैं? एक सॉल्यूशन है, उतना ही अलग जितना कोई और प्लैनेट, द ओशन। सोचिए, लहरों के नीचे सिटीज, इंसानियत के लिए एक नया फ्रंटियर। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये हमारा फ्यूचर हो सकता है। ओशन के पास हमारे सर्वाइवल की है। ये अर्थ के सरफेस के 70% से ज्यादा कवर करता है। हमने इसका बस एक छोटा सा फ्रैक्शन एक्सप्लोर किया है। गहराई एक रहस्य बनी हुई है, पोटेंशियल से भरी हुई। अंडर वाटर सिटीज हमारे बढ़ती जनसंख्या के प्रॉब्लम्स का एक अच्छा सोल्यूशन ऑफर करते हैं। हम रहने, काम करने और आगे बढ़ने के लिए नई जगह बना सकते हैं। ये जर्नी चैलेंजिंग होगा, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अंडर वाटर सिटीज बनाने के लिए हमें इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग की जरूरत होगी। हमें नए मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी। इमेजिन करो, मैसिव ट्रांसपेरेंट डोम्स जो बहुत ज्यादा प्रेशर विथस्टैंड कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हमारे होम्स, स्कूल्स और बिजनेसेस को हाउस करेंगे। स्पेशलाइज्ड सबमरीन्स लोगों और सामान को सरफेस और नीचे सिटी के बीच ट्रांसपोर्ट करेंगे। पावर जनरेशन एक की चैलेंज होगा। अंडर वाटर सिटीज ओशन की पावर खुद हार्नेस कर सकते हैं। टाइड्स, करंट्स और यहां तक कि अलग अलग डेप्थ्स के बीच टेम्परेचर डिफरेंस भी क्लीन एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। इमेजिन करो सेल्फ सफिशिएंट सिटीज जो उसी एनवायरनमेंट से पावर्ड हैं जहां वो रहते हैं। फूड सोर्सेज का भी सस्टेनेबल होना जरूरी होगा। अंडर वाटर एग्रीकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर का यूज करके इसेंशियल होगा। हम सीवीड, एल्गे और फिश कल्टीवेट कर सकते हैं अपनी अंडर वाटर पॉपुलेशंस को फीड करने के लिए। अंडर वाटर सिटीज बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। सबसे पहले ये ओवर पॉपुलेशन के इश्यू को एड्रेस करते हैं। ओशन में एक्सपैंड करके हम लैंड बेस्ड रिसोर्सेज पर से स्ट्रेन कम कर सकते हैं। दूसरा, ओशन अनटैप्ड रिसोर्सेज से रिच है। इनमें शामिल हैं मिनरल्स, एनर्जी सोर्सेज और नए टाइप्स के मरीन लाइफ जिनकी मेडिसिनल वैल्यू हो सकती है। तीसरा, अंडर वाटर सिटीज ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज को लीड कर सकते हैं। मरीन एनवायरनमेंट के इतने पास रहने से हमें ओशन को स्टडी करने का मौका मिलेगा जैसा पहले कभी नहीं मिला। इससे मेडिसिन, एनर्जी और एनवायरमेंटल साइंस में एडवांसमेंट्स हो सकते हैं। आखिर में इमेजिन करो लहरों के नीचे रहने का वंडर। इमेजिन करो सुबह उठने पर अपनी विंडो से मरीन लाइफ को ग्लाइड करते हुए देखना। अंडर वाटर सिटीज नेचर के साथ एक कंप्लीटली न्यू तरीके से कनेक्ट होने का चांस देते हैं। सेक्शन 5, प्रोटेक्टिंग और एक्वाटिक रेल्म एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लहरों के नीचे लाइफ बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आती है। ओशन डेप्थ्स एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट है। हमारे स्ट्रक्चर्स का इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होना बहुत जरूरी होगा। सॉल्ट वाटर से कोरोजन एक और मेजर कंसर्न है। हमें ऐसे नए मटेरियल्स डेवलप करने होंगे जो हार्श मरीन कंडीशंस को विथस्टैंड कर सकें। अंडर वाटर सिटीज को ब्रीदेबल एयर सप्लाई करना बहुत जरूरी है। एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स शायद ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए एल्गे का यूज करके एसेंशियल होंगे। सरफेस के साथ कम्युनिकेशन वाइटल होगा। हमें रिलायबल अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम्स डेवलप करने होंगे ताकि हम आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड रह सकें। पानी के नीचे सिटीज बनाते वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम लैंड पर की गई गलतियों को रिपीट नहीं कर सकते। हमें पोल्यूशन कम से कम करना होगा और डेलिकेट मरीन इकोसिस्टम्स को डैमेज करने से बचना होगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट क्रूशियल होंगे। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, रिसाइकल्ड और एनवायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज करके एसेंशियल होंगे। हमें मरीन लाइफ पर इंपैक्ट का भी ध्यान रखना होगा। अंडर वाटर सिटीज का निर्माण एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम्स की कीमत पर नहीं होना चाहिए। केयरफुल प्लानिंग और डिजाइन डिसरप्शन को कम कर सकते हैं और ह्यूमंस और मरीन लाइफ के बीच एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना सकते हैं। सेक्शन 6, लाइफ इन द ब्लू मेट्रोपोलिस, एनविजनिंग अंडर वाटर सिटीज। इमेजिन करो एक टिपिकल डे
in an underwater city. आप अपने अपार्टमेंट में उठते हैं, ऊपर पानी से सनलाइट फिल्टर होकर आ रहा है। आप एक ऑटोमेटेड वॉकवे पर स्टेप करते हैं जो आपको सिटी सेंटर ले जाता है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बिजनेसेस मैसिव ट्रांसपेरेंट डोम्स के अंदर थ्राइव कर रहे हैं। लीजर एक्टिविटीज बहुत सारी हैं। इमेजिन करो अंडर वाटर पार्क्स जहां आप बायोलुमिनेसेंट क्रीचर्स के बीच स्विम कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स में फ्रेश सी फूड मिलता है जो पास के अंडर वाटर फार्म्स में कल्टीवेट किया जाता है। एक अंडर वाटर सिटी में लाइफ टेक्नोलॉजी और नेचर का एक यूनिक ब्लेंड होगा। सेक्शन 7, अडेप्टिंग टू द अबिस, द ह्यूमन पोटेंशियल फॉर चेंज। पानी के नीचे रहने के लिए एडेप्टेशन की जरूरत होगी। ह्यूमंस नेचुरली लैंड ड्वेलिंग क्रीचर्स हैं, लेकिन हम इनक्रेडिबली अडेप्टेबल भी हैं। हमने स्काईज, पोल्स और यहां तक कि स्पेस को भी कॉन्कर किया है। ओशन एक न्यू फ्रंटियर लेकर आया है। फ्यूचर जनरेशंस जो अंडर वाटर सिटीज में रेज होंगी, इस न्यू एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करेंगी। उन्हें पानी में कंफर्टेबल होगा। वो अंडर वाटर नेविगेशन और कम्युनिकेशन में स्किल्ड होंगे। ये न्यू वे ऑफ लाइफ ओशन और उसके क्रीचर्स के लिए एक डीप रिस्पेक्ट फॉस्टर करेगा। अंडर वाटर लिविंग हमारे प्लैनेट के साथ हमारे रिलेशनशिप को रीडिफाइन करेगा। सेक्शन 8, अ सस्टेनेबल फ्यूचर बैलेंसिंग प्रोग्रेस एंड प्रिजर्वेशन। अंडर वाटर सिटीज का डेवलपमेंट ओशन कंजर्वेशन के साथ हैंड इन हैंड होना चाहिए। हमें उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए जो हमें सस्टेन करता है। इसका मतलब है मरीन रिजर्व्स एस्टैब्लिश करना, पोल्यूशन कम करना और फिशिंग प्रैक्टिसेस को मैनेज करना। अंडर वाटर सिटीज मरीन रिसर्च और कंजर्वेशन में सबसे आगे रह सकते हैं। ये सस्टेनेबल लिविंग के मॉडल्स हो सकते हैं। ये दिखा सकते हैं कि ह्यूमंस कैसे नेचर के साथ हार्मनी में थ्राइव कर सकते हैं। फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस कर पाते हैं या नहीं। सेक्शन 9, इनटू द ब्लू, अ होपफुल वॉयेज फॉर ह्यूमैनिटी। ओशन जो कभी एक बैरियर था, अब हमारे फ्यूचर का ब्रिज है। अंडर वाटर सिटीज ह्यूमैनिटी के कुछ बिगेस्ट चैलेंजेस का एक बोल्ड सोल्यूशन ऑफर करते हैं। ये जर्नी लंबा और आर्जुअस होगा। इसके लिए इनोवेशन, कोलैबोरेशन और ओशन के लिए डीप रिस्पेक्ट की जरूरत होगी। लेकिन रिवॉर्ड्स इतने ज्यादा हैं कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां ह्यूमंस ओशन के साथ हार्मनी में रहते हैं, जहां टेक्नोलॉजी और नेचर साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं और जहां एक्सप्लोरेशन की स्पिरिट हमें न्यू फ्रंटियर्स तक ले जाती है। ये है अंडर वाटर सिटीज का प्रॉमिस, ह्यूमैनिटी के लिए एक होपफुल वॉयेज।